हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल सीरीज की कॉमिक घुंगरू का दूसरा और अंतिम भाग। महारानी हो या नौकरानी, इस कन्या पर अब आ गया है मेरा दिल और अब मैं इससे विवाह करूंगा। किंतु ये कैसे हो सकता है राक्षस भाई, तुम तो महाराज से बदला लेने आए थे। इस सुंदर कन्या को देखकर बदले का विचार मैंने त्याग दिया है। चलती है क्या 9 से 12, ये मेरी गुफा का नाम है। हे तुझे महारानी बनाकर रखूंगा, मगर ये मेरी बीवी है। तुझे इसे तलाक देना पड़ेगा, क्योंकि अब इससे मैं विवाह करूंगा। अब तेरा विवाह मेरी बहन से होगा, समझ गया। बाकीलाल के आदेश पर सैनिक शस्त्र लेकर राक्षस पर टूट पड़े, मगर फू फा आ हे आओ पकड़ो मुझे। कान खोलकर सुन ले राजा, अभी तो मैं जा रहा हूं, मगर अपनी बहन और बारात को लेकर फौरन ही वापस आता हूं। तब तक तू विवाह की सारी तैयारियां पूरी कर ले। मेरा और तेरा विवाह एक साथ होगा, वरना सारे विशालगढ़ को जलाकर राख बना दूंगा और सुंदर कन्या को उठाकर ले जाऊंगा। बाकीलाल, अब तो तुम ही हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हो। हाँ, क्योंकि मैं भी तो बेहोश पड़ा हूँ। ठीक है महाराज, आप कहते हो तो मैं फौरन ही चला जाता हूँ। घोड़े बादशाह पर सवार होकर चल पड़ा बाकीलाल। सॉरी। चल बेड़े बादशाह, आज आखिरी बार मैं तेरी सवारी कर लूँ, क्योंकि उसके बाद तो मैं राजा के रथ पर ही चला करूँगा। ओह, लगता है महाराज विक्रम सिंह ने नया रथ बनवा लिया है और पुराना इसे दे दिया है। बाकीलाल को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि सेनापति उठ खड़ा हुआ। सेनापति, तुम कहाँ जा रहे हो। राक्षस मारण की खोज करके उसे खत्म करना महाराज, पर आप कहते हो तो रुक जाता हूँ। और तभी आपको तो यहाँ रुकना ही पड़ेगा सेनापति जी, क्योंकि सनकी सिंह ने अपनी सेना के साथ विशालगढ़ पर हमला कर दिया है। सेनापति, अब बेहोश मत हो ना, वरना चिड़ियाघर के भूखे शेर के आगे डलवा दूंगा। युद्ध की खबर सुनकर तो मेरे बाजू में अपने जोर दिखाने के लिए बेहोशी में भी फड़क उठती है महाराज। तो फिर जाओ और सनकी सिंह को विशालगढ़ के बाहर खदेड़ दो। सेनापति अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा रणभूमि की ओर। हम चक्रव्यूह बनाकर लड़ेंगे। तुम सारे सैनिक मेरे चारों ओर 8 घेरे बना लेना। दुश्मन घेरा तोड़कर जैसे ही अंदर आएगा, वहां उसे खत्म करेगी सेनापति की तलवार। चलो मेरे बहादुर साथियों। शीघ्र ही सेनापति सेना के साथ रणभूमि जा पहुंचा, मगर अरे ये क्या, इस बार सनकी सिंह केवल अपने निजी मंत्री के साथ युद्ध लड़ने आया है। लगता है तेरे दिन पूरे हो गए राजा सनकी सिंह, जो तू अकेले ही सिंहों की मांद में घुस गया। भूल गया कि तेरा सामना सेनापति से भी होगा। मैं कच्चों से युद्ध नहीं लड़ता, जा सेनापति अपने राजा को भेज। कच्चों नहीं महाराज, बच्चों से। क्या कहा, मैं बच्चा। सेनापति जी, ये हमें भी बच्चा कह रहा है, आक्रमण कर दो, कर दो। जबकि इधर सनकी सिंह ने हाथ में उन घुंघरूओं को छनकाया और बजरंग बली, कृपया अपनी वानर सेना के साथ यहाँ कपट होवे और मेरे दुश्मनों का नाश करें। महाराज, बजरंग बली कहिए और कपट नहीं, प्रकट। देखते ही देखते सेनापति की सेना की राह रोक ली वानर सेना ने, क्योंकि बजरंग बली तो सिर्फ सनकी सिंह को ही दिखाई पड़ सकते थे। अचानक ये वानर सेना कहां से आ गई। एक गधा भी हवा में टंगी हुई है। ओ, वानर सेना। वानर सेना और हवा में तैरती गधा को अपनी ओर बढ़ते देख विशालगढ़ की सेना के छक्के छूट गए। सेनापति जी, अब क्या करें। दूसरे वस्त्र लाए हो। नहीं। तो फिर भागो, क्योंकि मुझे पता है कि बंदर हमारे वस्त्र ही फाड़ेंगे और हवा में तैरती आती वो गधा हमारी पिटाई करेगी। सेनापति व सैनिकों को वहां से खदेड़ने के बाद बजरंग बली शक्ति और वानर सेना भी वहां से गायब हो गई। सन की भयानक हटास लगा उठा। अब मैं मलता हूं मोटे विक्रम को पतला करके सीधा खाज महल। मलता नहीं बे, चलता बोल। और खौज महल नहीं, राजमहल। जबकि बाकीलाल को पटकने से बाज नहीं आया था बादशाह। तू कब सुधरेगा बादशाह के बच्चे। मैं भी तेरी तरह ना सुधरने की चीज हूं। मगर बाकीलाल जैसे ही उठकर खड़ा हुआ, मरवा दिया तूने बादशाह, ये तो राक्षसी है। मेरा पति मेरी सौत घर लाने विशालगढ़ के राजमहल गया है। मैंने भी सौगंध खाई है कि मैं सौत को अपनी छाती पर मूंग नहीं तलने दूंगी। इसलिए मैं भी एक सौत की तलाश में निकली हूं। वाह, तू तो बड़ा सुंदर है रे, अब तो मैं तुझसे ही विवाह करूंगी। क्या। भाग बाके। अरे चुड़ैल, छोड़ मेरी चुटिया। अब तो मैं तुम्हारी चुटिया को अपनी चुटिया से बांध कर ही फेरे लूंगी मेरे राजा। मगर राक्षसी को क्या पता था कि बादशाह भी वहां मौजूद है। छोड़ बाके की चुटिया, ताक। शाबाश बादशाह, तभी तो बार बार गिराने के बाद में मैं तुझे ही अपने साथ लाता हूं। भागो बाकीलाल, भाग बादशाह। अरे पर मुझे अपने ऊपर चढ़ने तो दे। बाकीलाल, तुम्हें तो आगे जाकर ही चलना पड़ेगा, वरना अगर मैं रुका तो राक्षसी आकर हमें पकड़ लेगी। मुझसे बचकर कहां भागता है बाकीलाल, ये गठबंधन तो अब होकर रहेगा। अब फिर आ गया राक्षसी के लपेटे में। आदमी है बिना नाड़े का पजामा।
बाकेलाल को खींचती चली गई राक्षसी। तभी अचानक, ओह, ये मेरे हाथ में क्या आ गया? अरे, ये तो घुंघरू है। बाकेलाल, मुझ में यह विशेषता है कि मैं जिसके पास भी होता हूँ उसके पास ब्रह्मांड के किसी भी भगवान या देवी देवता का आह्वान करते ही उस भगवान या देवी देवता की संपूर्ण शक्ति व शस्त्र आ जाते हैं। बाकेलाल उस घुंघरू की आवाज सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा था, मगर अब राक्षसी उसके ठीक सामने थी और सोचने समझने का भी बिल्कुल वक्त नहीं था। तो बाकी के पास घुंघरू की बात आजमाकर देख लेने के सिवाय अब दूसरा कोई रास्ता ना था। मुझ में वरा देवता की शक्ति आ जाए, छनाक, और दूसरा ही पल कांप उठी सारी धरती, क्योंकि वरा शक्ति आ गई थी बाकेलाल में। ओ ये क्या, ये तो भूकंप आ रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने वरा शक्ति मांग ली है और वरा देवता ने अपनी शक्ति पर पूरी पृथ्वी को उठा रखा है। उनकी शक्ति मेरे शरीर में आते ही वरा देवता शक्ति विहीन हो गए होंगे और उनसे अब पृथ्वी का बोझ नहीं उठाया जा रहा होगा। अब मुझे शक्ति से इस राक्षसी का जुगाड़ फौरन ही कर देना चाहिए, कहीं पृथ्वी पर प्रलय न मच जाए। मैं मरी, खचाक। इसी के साथ वरा शक्ति बाकेलाल में से गायब हो गई और भूकंप भी शांत पड़ गया। प्रसन्नता के मारे नाच पड़ा बाकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को, अब विशाल तो गढ़ तो क्या, तीनों लोगों का राजा बनेगा बाकेलाल। प्रसन्नता में डूबा बाके अब घोड़े को विशाल गढ़ की ओर दौड़ाता चला गया। अब मुच्छड़ मोटे मनहूस राजा विक्रम सिंह को वह राक्षस नहीं, मैं खुद मारूंगा। महल में ही उसकी समाधि बना दूंगा। बेटे बादशाह, विशालगढ़ की इज्जत आबरू खतरे में है, पर मैं भी देखता हूं कि ये अपनी योजना में कैसे सफल होगा। विशालगढ़ पहुंच चुके थे राक्षस मारण और मूर्खनखा। बोल राजा, विशालगढ़ विवाह के मंडप कहां बनवाए हैं? अभी तो अपनी कब्रें बनवाने की तैयारी कर लो राक्षस मारण। क्या मतलब है भाई तारा? मतलब ये कि हमारे एक पड़ोसी शत्रु सनकी सिंह ने विशालगढ़ का आक्रमण कर दिया है और वो महल की तरफ ही आ रहा है और उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। थारा मतलब तुम्हारा, के मतलब क्या? तभी वहां पहुंचा सनकी सिंह। मैं तो अभी गया महाराज, राजकाट मुझे सौंप दो वरना मैं छनकाता हूं घुंघरू। खा नहीं महाराज, आ भी गया, और राजखाट नहीं राजपाट। हमारे जीते जी ऐसा नहीं होगा। तो हम तुम्हें मारकर राजघाट हथिया लेंगे। अबे ओ सनकी, फिर गलत बोल दिया, राजपाट महाराज। भगवान गणेश कृपया प्रकट हो गए और इस मुच्छड़ राजा को सिंहासन से नीचे उतारे। मैं अभी राजा विक्रम सिंह को सिंहासन से नीचे उतरवाता हूं सनकी सिंह। जाओ धर्म। दूसरे ही पल सब हतप्रभ रह गए। चाप, उतर बे नीचे मोटे। नहीं, मैं नहीं उतरता। चाप, भगवान एक गज और भेजो, ये तो मुझसे हिल भी नहीं रहा। मुझे अपने पर शर्म आ रही है। अभी लो पुत्र, मैं वीर को भी भेज देता हूं। तत्काल एक हाथी और प्रकट होकर पहले हाथी की सहायता के लिए आगे बढ़ा। दो हाथियों की ताकत के आगे विक्रम सिंह की एक ना चली। बाकेलाल, प्यारे बाकेलाल, तुम कहां हो? चार सात तजुबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। अरे तोड़े से भी टूटे ना ये धर्मवीर की जोड़ी। हो। महारानी जी, मैं इस पाजी की गर्दन अभी उड़ा देता अगर इसके पास ये तिलिस्मी घुंघरू ना होते तो। तुकड़ तुकड़ तुकड़। ओ, ये घोड़े की टापों के सर कहां से आ रहे हैं? तभी, अरे बाकेलाल, बाकेलाल, ठाक। महाराज, मैं ले आया बाकेलाल को। ये अपनी कब्र महल में ही बनाने की सोच रहा था। सॉरी, ये आपकी कब्र महल में ही बनाने की सोच रहा था। बड़ा आया। अरे ये भी नहीं सोचा कि अभी बादशाह जिंदा है। मोहक ने झपट कर उठा लिए वे घुंघरू। तभी, बेटे मोहक सिंह, मुझ में यह विशेषता है कि इसी के साथ घुंघरू मोहक सिंह को अपनी विशेषता बताता चला गया। इधर चीख पड़ा बाकेलाल, बादशाह के बच्चे, ओ मेरे घुंघरू! सेनापति जी आगे बढ़िए, सैनिकों पकड़ लो इस सनकी सिंह चाचा को। अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अब मेरे पास भी है घुंघरू। सनकी सिंह चाचा, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। तो फिर देख लो महाबली, महाबलशाली, महापराक्रमी जीम और उसकी गदा का रुमाल। महाराज, महाबलशाली, महाबलशाली नहीं महाबलशाली, जीम नहीं भीम, गधा नहीं गदा, और रुमाल नहीं कमाल। अरे जाओ सनकी सिंह चाचा, ये लो, ये खींच ली मैंने भीम की शक्ति व उसका अस्त्र यानी उसकी गदा। बेड़ा गर्क हो रहा है बाकेलाल, छीन ले घुंघरू। मोहक सिंह ने आह्वान किया भीम की शक्ति व उसके शस्त्र का। दूसरे ही पल आगे बढ़ता महाबली भीम कटे वृक्ष से गिर पड़ा। मैं तो ठहरी हुई वायु में भी पत्ते की तरह खड़खड़ाने लगा। भीम की शक्ति का कबाड़ा कर दिया। हे महाबली भीम चाचा की शक्ति व शस्त्र मेरे हाथ में है सनकी चाचा। लो, इस गदा के प्रहार का मजा चखो। वाह! अबे वाह नहीं, आ बोल। प्रत्येक व्यक्ति देख रहा था इस कमाल को, मगर किसी के भी मुंह से बोल तक न फूट रहा था।
अब मैं तुम्हें मारूंगा अर्जुन की भक्ति से। हे अर्जुन देव, कृपया प्रकट होवे और इस दुष्ट को वीरों से छेद दे। अबे ओ अकल के लठ, भक्ति नहीं शक्ति, वीरों नहीं तीरों से। अर्जुन ने भी अभी प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाया भी नहीं था कि मोहक ने आह्वान कर दिया उसकी शक्ति का। हे देखा सनकी चाचा, अर्जुन चाचा की शक्ति व उनके शस्त्र भी मेरे पास आ गए। ये आया वो तीर जिसने कभी मछली की आंख फोड़ी थी। वाह! अबे अभी भी अकल नहीं आई? आ बोल आ। सनकी के हाथ से छूटे घुंघरू को झपट कर उठा लिया मूर्ख नखा ने। भैया ये घुंघरू तो मैं पहनूंगी। पहन ले बहन, पहन ले। नहीं, मेरे घुंघरू मुझे दे दो। तभी बाकीलाल ने लगाई मोहक सिम पर छलांग और अरे बाकीलाल चाचा ये क्या कर रहे हो? घुंघरू छूट गए। राक्षसी ने दूसरे घुंघरू भी पहन लिए और इसी के साथ वो हो गई गायब। भैया बचाओ। बहन मूर्ख नगा, तू कहां गई? और भी ज्यादा बेड़ा गर्क हो गया। राक्षसी का हाथ थामने के साथ ही गायब हो गया राक्षस भी। यह देख चीख पड़ा सनकी। जागो! भागो बोलिए महाराज। महाराज मैं अभी उन्हें पकड़ता हूं, भाग कर जाएंगे कहां? उसी समय परिलोक में ओ घुंघरू हमारे पास वापस आ गए। मगर ये अपने आप कैसे आ गए परी रानी? इन्हें जरूर किसी ऐसी स्त्री ने अपने पाँव में बांधा होगा जिसकी नाक कटी हुई होगी। ऐसा होने के बाद वो स्त्री तो मरी ही होगी और अगर उस वक्त उसे किसी ने स्पर्श किया होगा तो उसका अस्तित्व भी मिट गया होगा। जबकि इधर बाकेलाल रो रहा था खून के आंसू। मेरी योजना के घुंघरू भी टूट गए, फूट गई मेरी किस्मत। और तब बाकेलाल, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हुआ। सब कुछ बताता हूँ महाराज। चल बेटा बाकेलाल, शुरू हो जा। बाकेलाल सचमुच शुरू हो गया। महाराज, मुझे शंकर भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर घुंघरुओं, सनकी सिंह की योजना, मूर्ख नका और मारण के विषय में सब कुछ बता दिया था। तभी मैंने मूर्ख नका की नाक काट दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि घुंघरू ऐसी स्त्री के स्पर्श से ही गायब होंगे जो नकटी होगी। अब आगे की कहानी आप खुद समझ जाइए। और तब मेरा प्यारा बाकेलाल गले लग जा और दे दे पुच्ची। मोटे मनहूस, तेरी टांग टूट जाए। तभी वहां पहुंचा सेनापति भी। महाराज, सन की तो हाथ नहीं लगा, पर मुझसे युद्ध करते विशालगढ़ की सीमा पार करते वक्त उसकी ये चीज मेरे पास छूट गई। इसका क्या करूं? ये तुम्हारे काम आएगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।